आज मिंज स्टेडियम गोपालगंज में आए हुए सभी गोपालगंज के भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित माननीय सांसद आलोक कुमार जी, राज्यसभा के सांसद श्री मनन मिश्रा जी, विधान पार्षद जनक राम जी, विधान पार्षद राजीव कुमार जी, श्री सच्चिदानंद राय जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, गोपालगंज के भाजपा प्रत्याशी श्री सुभाष सिंह जी, मिथिलेश तिवारी, वैकुंठपुर के प्रत्याशी भोरे से श्री सुनील कुमार जी, जदयू के प्रत्याशी हथुआ से श्री राम सेवक सिंह जी, जदयू के प्रत्याशी बरौली से जदयू के प्रत्याशी मंजीत सिंह जी, और आज सभा में उपस्थित गोपालगंज के सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर एनडीए के समर्थन में जुटे हैं, मगर पटना से गोपालपुर आने के लिए वेदर खराब होने के कारण, मौसम खराब होने के कारण परमिशन नहीं मिली। इसलिए मैं आभासी तरीके से, वर्चुअल तरीके से आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। मित्रों, मैं सबसे पहले मां थावे वाली और मां पीतम्बरा को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बिहार के लाल स्वर्गस्थ भिखारी ठाकुर जी को भी प्रणाम करता हूं। वो हमारे पड़ोस के सारण के ही थे, और भिखारी ठाकुर जी के सम्मान में एनडीए ने छतरा में एक बहुत बड़ा भव्य स्मारक भी करा है। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर आश्रम की स्थापना भी हमने की है, और भिखारी ठाकुर जी के नाम पर एक फ्लाईओवर भी बनाया है। मित्रों, इस चुनाव में, ये चुनाव कोई विधानसभा के सदस्य को चुनने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करने का। बिहार किसके हाथ में रहेगा? जंगल राज सालों तक बिहार पर थोपने वालों के हाथ में रहेगा, या नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को जो विकास के मार्ग पर चढ़ाया है उनके साथ रहेगा? ये बिहार सुशासन बनाम जंगल राज का चुनाव है। गोपालगंज वालों ने 2002 के बाद कभी भी यहां से आरजेडी को जिताया नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी अपना ये रिकॉर्ड गोपालगंज के मतदाता संभाल कर रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने कल हमारा घोषणा पत्र जारी किया है। ढेर सारे बिहार के विकास की ब्लूप्रिंट हमने घोषणा पत्र में की है, मगर दो प्रमुख बातें, एक किसानों के लिए और एक माताओं के लिए मैं रिपीट करना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं। सबसे पहले, अभी अभी जो 1,41,00,000 जीविका दीदी को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर करा है, वो सभी जीविका दीदी को 2 लाख तक की अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में हम अलग अलग तरीके से भेजेंगे। और दूसरा, मोदी जी 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देते हैं। अब आप एनडीए सरकार बनाने के बाद ये 6,000 में 3,000 रुपया एनडीए सरकार बिहार की भी जोड़ेगी, और 6,000 की जगह 9,000 रुपया मिलेगा। भाइयों बहनों, 87 लाख किसानों को प्रति साल 9,000 रुपया मिलना, और सभी जीविका दीदी को 10,000 मिल चुका है, 2 लाख और मिलेगा, 2,10,000 रुपया देना, ये बहुत बड़ी बात है। साधु यादव के सारे कारनामे गोपालगंज वालों से ज्यादा किसको मालूम है? जंगल राज के दौर में अनगिनत
हत्याकांड हुए, जिसमें 12 नरसंहार, बथानी टोला नरसंहार, सोनारी नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे कांड, शंकर बिघा कांड, मियापुर नरसंहार, अलग अलग 34 नरसंहार बिहार की भूमि को रक्त रंजित ये करे थे। उसकी जगह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन का काम किया है। आज मैं गोपालगंज आया हूं, तब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने बंद हुई चीनी मिलों को चालू करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। रीगा चीनी मिल को चालू कर दी गई है। 3 चीनी मिलों में, जिले में 3 शुगर मिले, इथेनॉल प्लांट, चावल और आटा मिले और डेयरी प्लांट को आयोजित करने का हमने काम किया है। और मैं आज बिहार की जनता को कहने आया हूं कि बिहार की जितनी भी बंद चीनी मिलें पड़ी है, वो सभी चीनी मिलों को अगले 5 साल में चालू कर कर हम किसान की समृद्धि के लिए काम करेंगे। एमएसपी की बात ये महाठगबंधन वाले कर रहे हैं। मैं बिहार के किसानों को बताना चाहता हूं कि 2014-15 में धान की एमएसपी 1310 रुपया थी। अब हमने इसको बढ़ाकर 2400 रुपया की है, 81% की वृद्धि की है। और मक्के की एमएसपी भी 1310 से बढ़ाकर 2400 रुपया की है। और गेहूं की एमएसपी 1400 से बढ़ाकर 2600 रुपया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, गोपालगंज जिले में 2200 करोड़ से डुमरिया घाट से पटना तक एक्सप्रेस वे बनाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। 340 करोड़ से हटुआ में आधुनिक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनाने का काम किया है। 263 करोड़ से गंडक नदी पर 70 घाट पुल का उद्घाटन हो चुका है और 200 करोड़ से NH 127 पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी शुरू हो गया है। गोपालगंज के सबैया में एयरपोर्ट पर जल्द ही उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। 131 करोड़ से मीरगंज बाईपास रोड को प्रशासनिक स्वीकृति हमने दे दी है। जब छपरा से गोपालगंज खंड को 4 लेन बनाने का काम चल रहा है और हमारे थावे जंक्शन को पूरा नया बनाया जा रहा है। ऐसी तो ढेर सारी विकास के काम हमारी एनडीए सरकार ने किया है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, गोपालगंज की सभी सीटों पर भाजपा, जदयू और हमारे साथी पक्षों के प्रत्याशियों को आप जिताइए। तीर छाप निशान पर, कमल छाप निशान पर अपनी मोहर लगाइए और मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाइए। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों के सामने पर्सनली नहीं आ पा रहा हूं, रूबरू नहीं आ पा रहा हूं, इसलिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।